नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अंगवानी। बिहार में आज फिर से नई सरकार बन गई है, लेकिन शिक्षा विभाग सन्नाटे में है। पिछले 2 दिनों से कोई चिट्ठी देखने को नहीं मिली है। पटना डीएम वाले घटना के बाद बस एक चिट्ठी आई जिसमें साफ साफ लगा कि पाठक अब जो है अपने पांव खींचने शुरू कर दिए हैं। इसके बाद से 3 दिन हो गए और कोई चिट्ठी पत्री नहीं निकली निकली भी होगी तो कोई मामूली सी हुई, जिसपे क्योंकि अगर कोई उस तरह का निकला था तो काफी खबर हो जाती ना। तो ये मतलब कि कोई उस तरह की चिट्ठी नहीं निकली है। उस तरह की कहने से मतलब आप समझ ही गए होंगे। सरकार नई बनी है तो जाहिर अब शिक्षा मंत्री भी नए आएंगे। और इन सब के बीच अच्छी बात यह है कि जो विपक्ष में रहकर शिक्षा विभाग के अति वाले फैसलों के लिए पाठक को बार बार सुधारने की मांग सरकार से करते थे, अब वो ही सरकार में है। तो क्या अब भाजपा पाठक को ठिकाने लगा पाएगी, या फिर पहले की ही तरह जो पाठक को ठिकाने लगाने की कोशिश करेगा वो खुद ठिकाने लगा दिया जाएगा? तो चर्चा को आगे बढ़ाऊं उससे पहले आप सभी का दिल से आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने चैनल ज्वाइन करके हमारी मदद करनी शुरू की है। चैनल ज्वाइन करके आप जो हम आपकी आवाज उठाते हैं उस हमारे उस प्रयास को बल प्रदान करता है, संबल देता है, मनोबल बढ़ाता है। चैनल ज्वाइनिंग का ऑप्शन बिल्कुल स्वैच्छिक है। अगर आपको लगता है कि हेल्प करनी चाहिए ताकि और बढ़िया ढंग से आवाज उठाई जा सके तो ज्वाइन कर सकते हैं, तो जरूर करें, क्योंकि जो चार्जेस हैं ज्वाइनिंग के वो बहुत ही कम है, इतने कम कि आपने सोचा भी नहीं होगा। इसलिए हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ चैनल को ज्वाइन भी करें, जिससे हमें और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिल सके। जी, तो आइए आते हैं मुद्दे पर। जो बताया था ना आपको कि राज्य में तेजी से बदलते घटनाक्रम से पाठक भी असहज और चिंतित महसूस कर रहे हैं। और अब जब शिक्षा विभाग शांत या कह लीजिए मौन है तो वो बात सच ही साबित होती दिखती पड़ रही है। तो सबसे बड़ा सवाल कि ये क्या सही में पाठक जी असहज और चिंतित है? अब चूंकि सरकार नई बनी है तो जाहिर अब शिक्षा मंत्री भी नए आएंगे, तो शिक्षकों को भी अब उम्मीद है कि अब चूंकि वो ही सरकार में है जो अब से पहले विपक्ष में रहकर शिक्षा विभाग के अति वाले फैसलों के लिए पाठक को बार बार जो सुधारने की मांग सरकार से करते थे, तो शिक्षकों के मन में तो बस वही एक सवाल है कि क्या अब पाठक खुद सुधर जाएंगे, या फिर भाजपा द्वारा सुधार दिए जाएंगे, या फिर बदलेगा कुछ नहीं, सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसा था। कुल मिलाकर ये कि क्या अब शिक्षकों की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? क्या अब स्कूलों के टाइम पहले जैसे हो जाएंगे? क्या छुट्टी का कैलेंडर जिस पर भाजपा ने बहुत बवाल किया था कि हिंदुओं के छुट्टी काट लिए गए, तो क्या भाजपा पाठक के फैसलों को पलटते हुए अवकाश तालिका सही कर देगी? क्या अब शिक्षकों के मुंह खोलने की आजादी मिल जाएगी? क्या अब वो खुलकर अपनी बात रख पाएंगे? तो क्या वो अब अपना शिक्षक संघ बना पाएंगे? तो क्या उस बर्खास्त शिक्षक, शायद उनका नाम बबीता चौरसिया था, उनकी नौकरी वापस देके सरकार उनके साथ न्याय करेगी? क्या नियोजित शिक्षकों को अब बिना परीक्षा के राज्य कर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा? क्या उन शिक्षकों का परिवार टूटने से बचा लिया जाएगा जिनकी नियुक्ति रैंडमाइजेशन प्रक्रिया के तहत गृह जिला से एकदम दूर कर दिया गया है? एकदम दूर मतलब 200 से 300 किलोमीटर दूर। अब इसमें उन परिवार का सोचिए जिसमें पति पत्नी दोनों शिक्षक हैं, चाहे वो बीपीएससी के शिक्षक हो चाहे नियोजित शिक्षक हो। उस परिवार का सोचिए जिसमें पति पत्नी दोनों शिक्षक हैं। तो हाल तो यह है कि पति बक्सर में तो पत्नी किशनगंज में। ऐसे में घर एकजुट कैसे रहेगा, कैसे चलेगा घर परिवार? दिव्यांगजन शिक्षकों का हाल तो और भी खराब है। अब सोचिए, जहां दिव्यांगजनों के लिए पोस्टिंग के लिए कई नियम है कि उन्हें सहूलियत के आधार पर गृह जिले में या फिर निकटवर्ती जिलों में पोस्टिंग की जाए, लेकिन यहाँ शिक्षा विभाग ने सब नियमों को ताक पर रखकर कहीं दूर अलग जिले में पोस्टिंग कर दिया है। कई दिव्यांगजनों जो शिक्षक है उनके मसले तो हम भी अंगवानी पर उठा चुके हैं। कितनी दिक्कतों की समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन्हें दूर दराज के इलाकों में पोस्टिंग के कारण। तो जहां पूरे देश में कोशिश ये हो रही है कि परिवार को इकट्ठा रखा जाए, पति पत्नियों की पोस्टिंग एक जगह, और अगर ये संभव ना हो, एक जगह संभव ना हो तो निकटवर्ती जिलों में किया जाए, तो यहाँ पति पत्नी की पोस्टिंग का हाल देख ही रहे हैं आप, बता भी चुका हूं आपको। तो यह बात कोई भी आम आदमी समझ जाएगा कि पति पत्नी को अलग अलग पोस्टिंग रखने से
छोटे छोटे बेटा बेटी हैं, उनका जीवन मतलब क्या असर प्रभावित होगा कि नहीं, बर्बाद होगा? वो कहाँ रहेंगे, किनके पास रहेंगे? ये तो क्रूरतम व्यवहार माना जाएगा ना। अब बूढ़े माँ बाप का भी देख लीजिए, वो कहाँ जाएगा, वो किनके पास रहने जाएंगे? बूढ़े माँ बाप को भाई माँ बाप तो पढ़ाता इसी ख्याल से ना कि बच्चा बड़ा होगा, पढ़ा रहे हैं, नौकरी लगेगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा, बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा, देखभाल करेगा। क्या आप जो उसको एक को माँ बाप माल, चलिए ये तो हम उसके लिए करें जिनकी शादी नहीं हुई, जो अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, दोनों के साथ ये था कि एक उम्र होती है जब उनको उम्मीद होती है कि बच्चा बड़ा होगा, नौकरी करेगा, तो हमारी देखभाल करेगा। ये क्या हाल है भाई, आपने माँ बाप को यहाँ रख दिया है ईरघाट, और जिसकी नौकरी उसको बीरघाट पहुंचा दिया। तो क्या इन सब चीजों से, इन ये सब जो त्रुटियां, ये सब जो विसंगतियां हैं, जो मानवीय आधार पर फैसले होने चाहिए, जो मानवीय आधार पर सोच कर पर, क्या ये सब सही होगा? जब शिक्षकों से बात होती है, कई तो ऐसे बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है हम शिक्षक नहीं है, भेड़ बकरी है। तो इन सब तरह का जो माहौल है, क्या ये सब सही होगा? और इन सबसे बड़ा सवाल कि क्या शिक्षकों के सम्मान को जो रोज रोज ठोकर मारा जाता था, अब सब रुक जाएगा? क्या अब शिक्षक अपना वही गौरव हासिल कर लेंगे जो सम्मान उनको प्राचीन भारत में ऋषि गुरुओं और मुनियों की तरह मिलता था? तो देखिए जी, सवाल तो कई हैं अभी, लेकिन जवाब नहीं है अभी कुछ भी, क्योंकि अभी क्लियर नहीं है कि इस नई सरकार में शिक्षा विभाग किसके पास जाएगा, कौन बनेगा नया शिक्षा मंत्री। लेकिन एक बात जो तय है वो यह कि शिक्षकों की उम्मीदें बहुत हाई है, बहुत हाई है बीजेपी से, खासकर सुशील मोदी जी से, जिन्होंने परसों भी जो मुख्यमंत्री से गुहार लगाई थी कि मनमाने फैसलों से अराजकता की स्थिति पैदा करने के आदती हैं के पाठक। ऐसा सुशील मोदी ने कहा था, मनमाने फैसलों से अराजकता की स्थिति पैदा करने के आदती हैं के पाठक। ऐसा कहा था सुशील मोदी जी ने, के पाठक को कहा था अराजकता की स्थिति पैदा करने के आदती। तो इस कारण से ठंड में स्कूलों को खुले रखने की हठधर्मिता को शिक्षा विभाग को छोड़कर शिक्षकों और बच्चों को राहत देनी चाहिए। खैर चलिए, अब तो ठंड ढलान पे है, मुझे भी देख रहे हैं आज चादर नहीं है, ठीक हूं मैं भी अब, लेकिन कम से कम शिक्षकों का खोया आत्मसम्मान तो वापस दिला ही सकती है बीजेपी। तो देखिए, अब हो तो यह भी सकता है कि अब कोई विरोध ही ना हो शिक्षकों के द्वारा, क्योंकि जब विरोध होता था तो जेडीयू वाले कहते थे कि ये सब बीजेपी वाले पाठक के अगेंस्ट हल्ला करते हैं, जबकि हकीकत में गांव समाज में आम लोग पाठक के कार्य से बहुत प्रसन्न है। अंगवानी को इंटरव्यू में जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तो यहां तक कहा कि बीजेपी वालों को गांव मोहल्ला में लोग दौड़ा देंगे अगर उन्होंने पाठक के खिलाफ एक शब्द भी बोला तो, क्योंकि पाठक जो शिक्षा विभाग में सुधार का काम कर रहे हैं उसे व्यापक जन समर्थन प्राप्त है। जबकि आरजेडी वाले ऑन रिकॉर्ड तो नहीं, लेकिन दबी जुबान से कहते थे कि ये सब चूंकि पाठक नीतीश कुमार के चहेते अफसर हैं, ये खुद वो करवाने, ताकि जो क्रेडिट या कह लें एक अच्छा माहौल जो युवाओं में बना है तेजस्वी के लिए, जो उन्होंने अपना चुनावी वादा पूरा करके दिखाया नौकरी का, रोजगार का, उसे डिस्क्रेडिट करने के लिए ये सब पाठक द्वारा करवाया जा रहा है। तो खैर अभी तो बहुत कुछ देखना है, अभी तो सरकार बनी है, अब देखते हैं शिक्षा विभाग किसके पास जाता है, कौन मंत्री बनता है शिक्षा विभाग का, और क्या वो करते हैं शिक्षकों के लिए जिन्हें अभी बहुत उम्मीद है बीजेपी से। तो साथियों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब तो करें ही करें, और हो सके तो चैनल ज्वाइन भी करें, जिससे कि हमें और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहिए। धन्यवाद। और हाँ, आप कमेंट में आप भी बताना ना भूलें कि आपको क्या उम्मीदें हैं, आपको क्या क्या उम्मीदें हैं नई सरकार से, और अब जो नए बनेंगे शिक्षा मंत्री उनसे। वो उम्मीदें, आपकी जो उम्मीदें हैं, जो विश लिस्ट है, वो आप कमेंट में लिखते रहें, वो मैं पढ़कर सुना दूंगा मैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।